नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट में आपने छंद पढ़े हैं। उन छंदों में एक प्रमुख छंद होता है कुंडलियाँ छंद। इस छंद की कुछ खास बातें हैं, जैसे इसके 6 चरण होते हैं। ये 6 चरणों वाला एक छंद है। ये इसकी जो प्रारंभ की जो 2 पंक्तियां होती हैं वो दोहा छंद की होती हैं। गिरधर कविराय की कुंडलियों में राजा दशरथ के द्वारा जो वचन पालन किया जाता है उसी का वर्णन चल रहा है। पुत्र प्राण ते अधिक है, चार्य युग परमान, सो दशरथ नृप परिहर्यु, तन वचन न दीन्यो जान। वचन न दीन्यो जान, बड़े की बूझ बढ़ाई, बात रहे सो काज और करु सरबस जाई। कह गिरधर कविराय भय नृप राजा, दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे, वचन परिहरे न ऐसे। इसमें यह वर्णित किया गया है कि अपने वचन का पालन करना ही राजा दशरथ के जीवन का लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास दे दिया और तत्पश्चात उनके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं त्यागा। इसीलिए ये कहावत चली है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी का वर्णन करते हुए कवि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि पुत्र प्राण ते अधिक है, चारव युग परमान। कि जो पुत्र होता है, जो बेटा होता है, वह प्राण ते यानी प्राणों से भी, प्राण यानी प्राण और ते यानी से, पुत्र प्राण से भी अधिक प्रिय होता है। चारव युग परमान, चारव यानी 4, युग यानी युग, चारों युग, कलयुग, जैसे क्रम से इसको बताएं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग इस बात के प्रमाण हैं, प्रमाण दे रही हैं कि पुत्र से पिता को या माता को बहुत ही अधिक स्नेह होता है। पुत्र के समान उन्हें इस संसार में कोई भी चीज़ प्यारी नहीं होती है। सो दशरथ नृप परिहर्यु, सो यानी वो, दशरथ यानी राजा दशरथ, नृप का अर्थ है राजा, परिहर्यु यानी त्याग कर दिया, परिहार कर दिया। तन वचन न दीन्यो जान, लेकिन अपने मुंह से कहा, तन का अर्थ यहाँ तन शरीर नहीं लेंगे, तन का अर्थ यानी अपने मुंह से कहा हुआ जो वचन था उसको उन्होंने जाने नहीं दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट सहना पड़ा। अपने पुत्र को भी उन्होंने कष्ट देने के लिए वनवास भेज दिया, खुद भी उनके विरह में तड़पे, लोक निंदा भी उन्होंने सुनी। लोग कहने लगे कि ऐसा क्या राजा है जिसने कहियो तिये को जिनी कान दियो, रानी की बात पर उसने कान ही क्यों दिया। उनका अपयश हुआ इस बात को लेकर, फिर भी उन्होंने अपने वचन को नहीं त्यागा। वचन न दीनो जान, बड़े की बूझ बढ़ाई, उन्होंने अपने वचन को जाने नहीं दिया, यही उनकी प्रशंसा का कारण है। बात रही सो काज और बरु सरबस जाई, वो कहते हैं कि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि दशरथ जी के अनुसार बात रहे सो काज, कार्य तो तभी सिद्ध होता है जब व्यक्ति की बात रहती है, यानी जब उसका प्रण पूरा हो जाता है, जो प्रण उसने लिया है। बरु सर्वस जाई, बरु यानी चाहे तो, सर्वस यानी सर्वस्व, जाई यानी चला जाए, अपने वचन की रक्षा के लिए चाहे सर्वस्व चला जाए। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि जब अपने वचन के पालन के लिए लोगों ने अपना बड़े से बड़ा नुकसान भी करवा लिया। कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, गिरधर कविराय कह रहे हैं कि राजा भय यानी थे, हुए, ऐसे राजा दशरथ हुए हैं, राजा दशरथ ऐसे भय यानी हुए हैं। पुत्र प्राण परिहरे, वचन परिहरे न ऐसे, कि पुत्र के प्राणों को तो पुत्र प्राण परिहरे, पुत्र के वियोग में प्राणों को तो त्याग दिया लेकिन वचन को नहीं त्यागा, ऐसे राजा दशरथ थे। अब हम इसका जो भाव सौंदर्य तो समझ चुके हैं कि इसमें जो वचन पालन के प्रति रघुकुल में
दृढ़ता की भावना थी उसका वर्णन किया गया है। ये तो इसका भाव सौंदर्य है। अब देखते हैं हम इसका भाषागत सौंदर्य। इसके भाषागत सौंदर्य में देखेंगे कि इसकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। मान जान बढ़ाई जाई ऐसे ऐसे, ये क्या है, तुकांतता है, तुक मिल रहे हैं। छंद है इसमें, कौन सा छंद है, कुंडलिनिया छंद है, कुंडलिया छंद है। और ये एक नीति से संबंधित भी दोहा और राम कथा से संबंधित ये एक दोहा है। इसमें प्रसाद गुण है। धन्यवाद।